YouTube आपकी वीडियो का इंप्रेशन लोगों के पास भेजता है और वो लोग उस वीडियो पर तभी क्लिक करेंगे जब उनको आपका थंबनेल अच्छा लगेगा। उनको आपका थंबनेल में पता चल जाएगा कि उनको जो नॉलेज चाहिए थी वो आप इस वीडियो में दे रहे हो। तो ये उनको कैसा पता चलेगा? जब आप अपने थंबनेल के अंदर सब कुछ बता दोगे कि मैं इस वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूँ, ये आपको प्रॉफिट होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप YouTube का थंबनेल कैसे बना सकते हैं। अच्छा से अच्छा थंबनेल दोस्तों मैं आपको बनाने का सिखाऊंगा, लेकिन जो क्लिकबेट होता है वो आपको खुद ही को करना पड़ेगा, क्योंकि बिना क्लिकबेट के आजकल YouTube पर आपके व्यूज नहीं आएंगे। तो क्लिकबेट आप खुद को अपने दिमाग से ही करना पड़ेगा। वैसे डिजाइन आपको मैं करना सिखा दूंगा कि आप YouTube के थंबनेल को कैसे बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो थंबनेल बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऐप है वो है ये पिक्सल लैब। बहुत सारे यूट्यूबर दोस्तों पिक्सल लैब का यूज़ करते हैं। बिल्कुल आसान सा इसका मतलब कि आपको बिल्कुल जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम से समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ मिलने वाली है। जैसे कि आपको ए से पता चल जाता है कि यहाँ से आपको टेस्ट वगैरह मिलेंगे। तो बिल्कुल ये आसान ऐप है और इसके अंदर आपका फ्यूचर बहुत सारे मिल जाते हैं। यही नहीं है कि आप इसमें बस सिंपल थंबनेल बना सकते हैं, आप इसमें बहुत प्रोफेशनल लेवल के भी थंबनेल बना सकते हैं अगर आपको आता है तो। चलिए दोस्तों हम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैं आपको पूरा सिखा दूंगा कि आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए आपको जो 2 लेयर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों आपको कलर पर सेलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर आप पीछे कोई बैकग्राउंड में इमेज वगैरह रखना चाहते हैं तो आप फ्रॉम गैलरी या फिर इसमें से जो इमेज हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 2 जो इमेज है ये इसके अंदर के ही हैं जो कि स्टॉक इमेज हैं, और यहाँ से दोस्तों आप अपनी गैलरी में से कोई इमेज को सेट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ से दोस्तों आप कलर पर सेलेक्ट करके कोई भी कलर रख सकते हैं। जैसे कि ये कलर हो गया, ये कलर हो गया। और दोस्तों अगर आप ग्रेडियंट रखना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट भी रख सकते हैं। ग्रेडियंट में आपको क्या होता है 2 या 3 कलरों का मिक्स होता है। तो अगर आपको अपना खुद का ग्रेडियंट बनाना है तो यहाँ पर आपको सिंपली से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको ऊपर जिस साइड से दोस्तों आप अपने ग्रेडियंट को चूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से रख लेता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जो आपको ये वाला दिख रहा है इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है फर्स्ट वाले पर। यहाँ पर आपको कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मानो मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ से इसको रख लेता हूँ और इसको दोस्तों मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब ये मेरा डार्क पर्पल हो गया है और इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब दोस्तों मैं आऊँगा बीच वाले को दोस्तों हम यहाँ से माइनस कर देते हैं और यहाँ से दोस्तों मैं इस वाले को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं फिर इसकी ओपेसिटी को भी दोस्तों थोड़ा बढ़ा दूँगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर हमको ज़्यादा डार्क दिख रहा है पर्पल और नीचे हमको कम पर्पल दिखाई दे रहा है। हम इसको कर देते हैं ओके। अब हमारा ग्रेडियंट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब दोस्तों हम इसके अंदर कोई PNG वगैरह अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे कि मानो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको PNG कैसे बनानी होती है। यहाँ आपको ड्रा दिख रहा है ना, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ड्रॉ करना होगा कुछ भी। तो यहाँ पर मैं सिंपली से कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वाइट कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्मूथनेस दोस्तों आपको 0 कर देनी है। फिल इनसाइड पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दोस्तों ऐसे ऐसे करते रहना है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये आपका ऐसा बन गया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं थोड़ा दोबारा से इसको बनाना चाहूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से कर देता हूँ सेट। अब आप देख सकते हैं दोस्तों आपका जो दोस्तों आपकी ये ड्राइंग है ये यहाँ पर ऐड है वो हो चुकी है। आप इसको अपने मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी एक फ़ोटो ऐड कर लेनी है, जो भी आपकी फ़ोटो है। तो सिंपली से दोस्तों मैं चले जाता हूँ और अपनी फ़ोटो को पहले ऐड कर लेता हूँ। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है फ्रॉम गैलरी और यहाँ से दोस्तों आपको तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस वाली फ़ोटो को ऐड किया है। मैं इसका साइज़ पहले कम ज़्यादा कर लेता हूँ जितना कि मेरे हिसाब से यहाँ पर लग रहा है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने इतना इसका साइज़ रख लिया है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको अपना टॉपिक डिसाइड करना होगा कि आप किस टॉपिक पर अपने थंबनेल को बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं अपने थंबनेल को बनाना चाहता हूँ कि थंबनेल कैसे बनाएं, इस चीज़ का मुझे थंबनेल बनाना है। तो मुझे यहाँ पर सिंपली से टेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों मैं टाइप कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ YouTube थंबनेल कैसे बनाएं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है YouTube थंबनेल और दोबारा से दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि कैसे बनाएं। तो पहले मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ
यहाँ पर दोस्तों आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको AB फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों आपको ये जो फ़ॉन्ट दिख रहे हैं ये इसके खुद के ही फ़ॉन्ट हैं। अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनको भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपने खुद के फ़ॉन्ट ऐड किए हुए हैं। अगर आपको ऐड करना नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सिखाया है कि आप पिक्सल लैब के अंदर अपने खुद के फ़ॉन्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर सिंपली से ले लेता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कैसे बनाएं। अब मैं लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पर कैसे बनाएं। तो भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कैसे बनाएं और मैं सिंपली से इसको कैपिटल लेटर्स में कर देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ और इसका भी दोस्तों मैं फ़ॉन्ट यहाँ पर चेंज कर दूँगा माई फ़ॉन्ट में जाकर, और इसका फ़ॉन्ट है वो मैंने चेंज है वो कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा थंबनेल बिल्कुल सिंपल लग रहा है, लेकिन अभी इसमें हम और भी कुछ करेंगे। जैसे दोस्तों मुझे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, तो इसमें मैं अपने थंबनेल का एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि मैं आपको कैसे थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर पहले कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों 2 या 3 ये ड्रॉ कर लेता हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पर कलर इसका चेंज कर लेता हूँ वाइट, और स्मूथनेस कर लेते हैं हम इसकी 0, और यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम कर लेते हैं ड्रॉ। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बना लिया है। अब हम इसको कर देते हैं डन, और यहाँ से दोस्तों इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब एक ये हो गया और एक और बना लेते हैं दोस्तों हम कुछ इस प्रकार का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक और बना लिया हमने, और इसका भी कलर हम कर देते हैं चेंज। तो इसका कलर दोस्तों हम रख देते हैं येलो। तो ये रहा दोस्तों येलो कलर, और इसको कर देते हैं हम सिलेक्ट और यहाँ से डन, और इसको भी दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ से अपने यूट्यूब थंबनेल का जो फ़ोटो है वो यहाँ पर लगा देता हूँ, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि मैं उनको कैसे थंबनेल बनाना सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से दोस्तों मैं अपने 2 थंबनेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने 2 थंबनेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं सिंपली से दोस्तों इनको यहाँ पर लगा दूँगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक को मैंने कुछ इस प्रकार से लगा दिया यहाँ पर, और इस वाले को भी मैं कुछ इस प्रकार का यहाँ से लगा देता हूँ दोस्तों। इसका साइज़ मैं कर लेता हूँ थोड़ा छोटा, और इसको ले आता हूँ थोड़ा इस साइड, और यहाँ से हम इसको लगा देते हैं कुछ इसी प्रकार से, और इसका साइज़ भी मैं छोटा कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारे ये चीज़ बिल्कुल सही तरीके से रेडी हो चुकी है। ये चीज़ दोस्तों हमारी बिल्कुल सही तरीके से रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हमारा थंबनेल नहीं बना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से दोस्तों अगर मैं कोई स्टॉक वगैरह देना चाहता हूँ या शैडो वगैरह देना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर थोड़ी सी शैडो दे दी है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर शैडो भी थोड़ी सी दे दी है, और जो ये मैंने यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए लिखा हुआ है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ पर जो आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है, इनेबल इसको कर देना है, और यहाँ से दोस्तों मैं इसका कलर रख देता हूँ वाइट कलर रखने के बाद यहाँ पर आपको लेफ़्ट पेडिंग को भी थोड़ा बढ़ा देना है, राइट पेडिंग को भी थोड़ा बढ़ा देना है। अब इसको कर देना है ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको इसका कलर कर देना है चेंज। जो आपने बैकग्राउंड कलर रखा था वही आपको इसका कलर है वो रख देना है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने वही कलर इसका रख दिया है। यहाँ पर मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर 2 बैक। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितना अच्छा लग रहा है। तो ये था दोस्तों जो कि मैंने आपको सिखाया यूट्यूब थंबनेल आप कैसे बना सकते हैं। अच्छे से अच्छा दोस्तों मैंने आपको थंबनेल बनाना सिखा दिया है, जो कि बहुत अच्छा थंबनेल भी लग रहा है। इतना अच्छा भी नहीं है लेकिन इतना गंदा भी नहीं है। अगर आप जितना समय लगाओगे अपने थंबनेल को बनाने में उतना ही अच्छा बनेगा दोस्तों। और दोस्तों आपको इसको सेव करने के लिए सिंपल से साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट इमेज पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से दोस्तों आपको कस्टम मिलेगा। इसको यहाँ पर क्लिक कर अल्ट्रा पे आपको क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पर सेव टू गैलरी में कर देना है। तो दोस्तों अब आपका ये सिंपली से गैलरी में सेव हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।